हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कितने पैर चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 यानी व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो बच्चों, उल्लेख का मतलब होता है वर्णन। आपसे पूछा गया है कुछ ऐसे जीवों के नाम बताओ जिसके बारे में इस पाठ में नहीं बताया गया है और साथ ही उनके पैरों की संख्या के बारे में भी बताना है। तो बच्चों, अगर हम शुरू करते हैं शून्य पैर यानी उन जीवों से जिनके पैर होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस पाठ में सिर्फ केंचुए के बारे में बात की गई है, जबकि सांप, घोंघा और मछली के भी पैर नहीं होते हैं। वो आगे बढ़ने के लिए अपनी पूंछ का सहारा लेती है ना। तो 0 पैर वाले में आप कह सकते हो सांप, घोंघा क्या है, स्नेल जो होता है, और मछली। अब 2 पैर वाले यानी द्विपाद की अगर बात करें तो बतख, पेंगुइन, मुर्गा या मुर्गी, और इसके अलावा ऑस्ट्रिच, हिंदी में क्या कहते हैं, शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे द्विपाद हैं, 2 पैरों वाले हैं। ठीक है, अब हम 4 पैर वाले, इन्हें क्या कहते हैं, चतुष्पाद। अगर हम इनकी बात करें तो ऊंट की बात नहीं हुई है, हाथी, छिपकली और भालू के भी 4 पांव होते हैं। उसके अलावा चूहा, खरगोश है ना, और पांडा और भेड़, इसे आप क्या कहोगे, शीप भी कहते हो, है ना। ये भी बकरी ही होती है, इसे कहते हैं भेड़। ठीक है, ये सारे के सारे 4 पैर वाले हैं। अब 6 पैर वाले, तो बच्चों मधुमक्खी, उसके भी 6 पैर होते हैं। उसके अलावा मच्छर के भी 6 पैर होते हैं। ठीक है, कॉकरोच और लेडीबग, इन सब के भी 6 पैर होते हैं। अब हम 8 पैर वाली की बात करें तो बिच्छू के 8 पैर होते हैं। उसके अलावा ऑक्टोपस के भी 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी बता सकते हो। अगला प्रश्न है, शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। तो बच्चों जरा सोचकर बताओ कौन कौन से अंग। एक तो पैर हो गए, पैरों से हम इधर उधर जाते हैं ना, हम, जानवर और पक्षी। उसके अलावा पंखों की सहायता से पक्षी इधर उधर जाते हैं। उसके अलावा शरीर, जैसे सांप हो गया, केंचुआ हो गया और घोंघा, ये सब तो अपनी शरीर की मदद से जाते हैं, है ना। तो आपका उत्तर होगा कि पंख, पैर और शरीर इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि क्या हमारे अलावा जो पशु पक्षी हैं और छोटे छोटे कीड़े हैं, क्या उन्हें भी इधर उधर जाने के लिए पैर ही सहायता करते हैं। देखो, जैसे तितली है, उसके पास पंख भी है और पैर भी हैं। मक्खी है, उसके पास भी दोनों चीज़ हैं, है ना। लेकिन और चिड़िया भी है, लेकिन जब उनको थोड़ा सा चलना होता है, कि थोड़ा सा आगे तक ही चलना होता है, तो वो अपने पैरों की सहायता से ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खिसकने के लिए वो पंखों से फुर्र से उड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया है ठीक है, वरना अब ध्यान देना। तो आपका उत्तर होगा हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। ठीक है, अगला है, केंचुए के अतिरिक्त मतलब अलावा। ठीक है, केंचुए के अलावा आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि और कौन से जीव हैं जिनके पैर नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में बात करी थी ना। तो सांप, मछली और घोंघा। आपका उत्तर होगा केंचुए के अतिरिक्त सांप, मछली और घोंघा के पैर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? तो बच्चों, अतिरिक्त मतलब अभी बताया था ना, अलावा। आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में पैरों के अलावा ऐसे कौन कौन से अंग हैं, अंग मतलब बॉडी पार्ट, जो 2 की संख्या में होते हैं, यानी जो 2 होते हैं। 2 पाँव है ना, वैसे ही और क्या क्या हैं जो 2 होते हैं? तो जरा सोच कर बताओ। हाथ, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, उसके अलावा 2 कान हैं, है ना। और जिस मुंह से हम बोलते हैं, देखो होंठ भी हमारे पास 2 हैं। ये तो बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं। हमारे शरीर के अंदर हमारे किडनी, वो भी 2 होती हैं, और जो हमारे फेफड़े हैं ना, वो भी 2 ही होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में हाथ, आँखें, कान, होंठ, फेफड़े और किडनी 2 की संख्या में होते हैं। ठीक है। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। आपसे कहा गया है कि अपने पैरों को और अपने हाथ की बनावट को, वो किस तरह से बने हैं, उसे आपने ध्यान से देखना है। पैरों को भी ठीक से देखो और हाथों को भी ठीक से देखो। उसके बाद आपने ये बताना है कि उनमें क्या समान है, यानी कौन सी चीज़ें दोनों में एक सी हैं। समान मतलब एक सी, और भिन्न मतलब अलग। ठीक है, उन दोनों में क्या एक सा है और क्या अलग है, आपने वो पहचानना है और फिर लिखना है। इधर देखो, इसके नीचे आपने पैर में क्या समान और क्या अलग है वो लिखना है, और इसके नीचे हाथ का। पहला हमें दिया है कि पैर में अंगूठे हैं और हाथ में भी अंगूठे हैं, है ना। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि पैर में उंगलियां हैं और हाथ में भी उंगलियां हैं, है ना। और गौर से देखो, उन उंगलियों में क्या है, नाखून है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाखून है और हाथ में भी नाखून है। अब जरा देखो, हाथ में उंगलियों के बाद क्या है, हथेली है। जो हाथ का ये खाली हिस्सा है, इसे कहते हैं हथेली। लेकिन क्या पाँव में है? पाँव में तलवा है। पाँव के नीचे जो प्लेन हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं तलवा। तो हम पैर में लिखेंगे कि पैर में तलवा है और हाथ में हथेली है। दोनों अलग अलग है ना। इसके बाद पैरों से हम क्या करते हैं, चलते हैं, और हाथों से कोई चीज़ को पकड़ते हैं। तो हम लिखेंगे पैरों से चलते हैं और हाथों से पकड़ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो पैर हैं वो लंबे होते हैं। देखो पैरों का आकार देखो, पैर कैसे हैं, लंबे हैं, और हाथ जो हैं वो चौड़े हैं। ठीक है, हाथों की चौड़ाई होती है। पाठ के भीतर पहला, सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, ये सही का निशान है। इसका मतलब है कि जो लिखा गया है वो सही है। तो आपने इन्हें पढ़ना है, और ये जो यहाँ पर को बॉक्स बने हैं ना, इसके अंदर आपने सही का या फिर गलत का निशान लगाना है। ठीक है। पहला है, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, कुछ जीवों के 4 और किसी के 6, किसी के 8 भी होते हैं, और किसी के तो 100 से भी ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद है, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। बिल्कुल सही है। अगला है, 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। बिल्कुल सही, 2 पैर वालों को द्विपाद ही कहते हैं। अगला है, गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। चतुष्पाद का मतलब याद है ना, 4 पैर वाले। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। तो बच्चों, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था ना कि कुछ जीव हैं जिनके 0 मतलब 0 पैर होते हैं, यानी होते ही नहीं है, और कुछ के 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 2, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। इधर देखो, यहाँ पर एक तालिका दी है जिसमें 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले जीवों के नाम लिखने हैं। ठीक है,
और उसके अलावा 8 से अधिक पैर वाले, इसका भी नाम लिखना है। तो 0 पैर वाले के नीचे हम लिखेंगे सांप, घोंघा और केंचुआ। 2 पैर वाले में हम लिखेंगे चिड़िया, मनुष्य और बतख, ठीक है ना। 4 पैर वाले में हम लिखेंगे हाथी, भालू, ऊंट, ठीक है। 6 पैर वाले में हम लिखेंगे मक्खी, मच्छर और तितली। 8 पैर वाले में हम लिखेंगे मकड़ी, बिच्छू और ऑक्टोपस, ठीक है। और 8 से अधिक पैर वाले में हम लिखेंगे कनखजूरा, ठीक है। अगला है कैसे रखें पैरों का ध्यान। ध्यान रखना का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ठीक है। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आपके जो दोस्त हैं, आपकी क्लास में जो बाकी लोग पढ़ते हैं ना, उन्हें सहपाठी कहते हैं। तो आपने उनसे चर्चा करनी है, यानी इस बारे में बात करनी है कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। पहला दिया है कि नाखूनों को नियमित रूप से काटना। इसके अलावा यहाँ पर आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब आप जरा सोच कर बताओ कि इसके अलावा हम अपने पैरों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। देखो, जब कभी भी आप बाहर से आओ, ठीक है, खेल कर आओ, चाहे स्कूल से आओ, तो घर आते ही जैसे ही आप अपने शूज़ या फिर स्लीपर निकालते हो, सबसे पहले पैरों को धोना चाहिए, ठीक है। फिर उसे पोंछ करके उसमें तेल लगाना चाहिए, है ना। और जो आपके जूते चप्पल है ना, वो बहुत आरामदायक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट जूता आपने पहना है या छोटे चप्पल पहने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बाहर से आने के बाद पैर धोना, ठीक है। फिर लिखोगे पैरों में तेल लगाना, ठीक है। अब लिखो आरामदायक जूते चप्पल पहनना। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि पैर गर्म पानी में डालना। इससे क्या होगा? आपके पैरों को आराम मिलेगा और आपके पैरों की जो गंध है, जो डेड स्किन है ना, वो ठीक से निकल जाएगी, ठीक है। भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। तो बच्चों, आपको ये बताया जा रहा है कि 4 पैर वाले जीवों को तो चतुष्पाद कहते हैं, लेकिन ये शब्द कम इस्तेमाल होता है। इसकी जगह पर प्रचलित शब्द, इसका मतलब है कि ज़्यादा यूज़ होने वाला जो शब्द है वो चौपाया है। तो चतुष्पाद और चौपाया का मतलब सेम होता है, ठीक है। और चौपाया का अर्थ क्या है? 4 पैर वाला, उसे चौपाया कहते हैं। इसी प्रकार 4 की संख्या बताते हुए कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो आपसे कहा है कि 4 की संख्या बताने वाले शब्द आपने खोजने हैं, यानी ऐसे शब्दों के बारे में पता लगाकर यहाँ पर लिखना है जिसका मतलब 4 की संख्या से ही है। 2 शब्द हमें पहले से दिए हैं। पहला है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं, ठीक है, जिसके 4 हाथ होते हैं। और है चौराहा। चौराहा का मतलब होता है जहाँ 4 राहें आकर मिलती हैं। उसके अलावा अब आप यहाँ लिख सकते हो 4 पाई। इसका मतलब होता है 4 पैर वाली, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो चौबारा। चौबारा का मतलब होता है जिसके चारों ओर खिड़की हो, ठीक है। फिर लिख सकते हो चतुर्मुख। इसका मतलब है जिसके 4 मुंह होते हैं। और चौरस। नंबर 2, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों इधर देखो, यहाँ पर 1 से 10 तक की गिनती लिखी है, यानी 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। वो 3 तरीके से लिखी है। पहली शब्दों में, दूसरी जो इंग्लिश में होती है ना, 1 2 3 4, और ये जो तीसरी है ये हिंदी के अंक वो लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर देखो, 1 हिंदी का 1 और हिंदी का 1, यानी हिंदी के अंक का 1, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जिस टेबल में जो मिसिंग नंबर है वो आपने लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 1, फिर है 2, फिर है 3, मगर 4 मिसिंग है, तो आप यहाँ लिखोगे 4, फिर 5 6, 7 मिसिंग है, आप लिखोगे 7,
8, 9 मिसिंग है, आपने लिखना है, और फिर 10। ऐसे ही नंबर्स में आओ, 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 आपने लिखना है, 4, 5 लिखना है, 6, 7, 8 आपने लिखना है, 9 और फिर 10 आपने लिखना है। इधर आओ, हिंदी के अंकों में 1 लिखा हुआ है, 2 आपने लिखना है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 आपने लिखना है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 आपने लिखना है और 10 लिखा हुआ है। बच्चों, ये टेबल आपको इसलिए दी गई है कि आपको तीनों तरीके से 1 से लेकर के 10 तक की गिनती आ जानी चाहिए। ठीक है, सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। तो बच्चों, आपसे कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि आप और कनखजूरा, केंचुआ और चिड़िया एक बार एक जगह पर मिलते हैं और कनखजूरे ने अपने पैरों की बात शुरू करी। ठीक है, तो अब आपने ये सोचना है कि आप सबके बीच में क्या बात हुई होगी और आपने यहाँ पर को लिखना है। ठीक है, इधर देखो, जैसे अगर कनखजूरे ने सबसे पहले कहा होगा कि मेरे पास 100 से अधिक पैर हैं, तो इस बच्चे ने क्या कहा होगा कि मेरे पास तो 2 ही पैर हैं। चिड़िया ने कहा होगा मेरे पास पैर और पंख दोनों हैं। केंचुए ने कहा होगा मेरे पास तो पैर ही नहीं है। और इस बच्ची ने क्या कहा होगा, मेरे पास भी 2 पैर हैं। ठीक है, इसी तरह आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। पहेली से पहले पहला है, आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 यानी 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं। तो बच्चों, आपसे कहा गया है कि आपने एक खेत में कुछ भैंसों को देखा, वो चर रही हैं, लेकिन आपने जब पैर देखे तो कुल मिलाकर के कितने पैर हैं, 32 पैर हैं यानी 32 हैं। तो अब आपने क्या बताना है कि उस खेत में कितनी भैंसें हैं। ठीक है, तो बच्चों, एक भैंस के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं। ठीक है, तो 2 भैंस के कितने हो जाएंगे, 8 पैर हो जाएंगे। और इसी तरह से 3 भैंसों के कितने पैर हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, है ना। अब हमें कितने बताए हैं, पैर कितने हैं, 32 पैर हैं, और हमें इसे भाग करना है 4 से। तो आपका आंसर क्या होगा, जरा 4 की टेबल पढ़िए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो हमारा 32 मिल गया। 4 8 जा 32, 32 कितने में आया, 8 टाइम में आया, है ना। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उस खेत में कितनी भैंसें हैं, वहाँ 8 भैंसें हैं। ठीक है। नंबर 2, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। हमने इसे बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने भैंसों को निकाला था। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि मकड़ियों के कितने पैर होते हैं, 8 होते हैं ना। तो एक मकड़ी के 8 हैं, तो 2 मकड़ी के कितने हो जाएंगे, 16। और हमें कितने पैर बताए हैं, 32 बताए हैं, है ना। तो हम इसे भाग कर देंगे यानी डिवाइड करेंगे कितने से, 8 से। ठीक है, तो जरा 8 की टेबल बोलो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो बच्चों, 32 कहाँ पर आया, 4 टाइम पे आया, है ना, 4th नंबर पे आया ना, 4th टाइम पे। तो वहाँ पर कितनी मकड़ियाँ हैं, वहाँ पर 4 मकड़ियाँ हैं। ठीक है, देखो, एक मकड़ी के 8 पैर, 2 मकड़ी के 16, 3 मकड़ियों के कितने हो जाएंगे, इसमें फिर से 8 ऐड करो, 24। और 4 मकड़ियों के कितने होंगे, फिर से 8 ऐड करोगे तो 32। आपका आंसर होगा 4। ठीक है, तो वहाँ पर को 4 मकड़ियाँ हैं। नंबर 3,
अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 यानी 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं। तो बच्चों, इस बार चींटियों को और मकड़ियों को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। और वहाँ पर कुल मिलाकर कितने पैर हैं? 34 यानी 34 पैर हैं। तो अब आपने इन्हें अलग करना है। आपने ये बताना है कि कितनी मकड़ियाँ हैं और कितनी चींटियाँ हैं, ठीक है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8, ठीक है। और चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। इतना हमें पता है ना। सबसे पहले हम मकड़ी के पैर अलग करते हैं, ठीक है। एक मकड़ी के कितने पैर हैं? 8। तो 2 के कितने हो जाएंगे? 16 यानी कि 16। अब आप 34 में से 16 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा? कितने पैर बचे? 18 बचे, है ना। अब चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अब जरा देखो कि 6 की टेबल में क्या कहीं पर 18 आता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। कितने में आया? 3 में आया, है ना। तो बच्चों, कितनी चींटियां हैं और कितनी मकड़ियां हैं? 3 चींटियां हैं और 2 मकड़ियां हैं, ठीक है। बूझो तो जाने, लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। बच्चों, लालटेन का मतलब होता है लैंप, ठीक है। पहले समय में जब लाइट नहीं होती थी ना, तो लालटेन जलाई जाती थी, उसके अंदर बत्ती जलाई जाती थी, उसी उजाले से काम किया जाता था। तो कोई ऐसा कीट है जो अपने पंखों में लालटेन को लेता है और अंधेरी रातों में उड़ता है, जलती बाती बिना तेल के, और जो उसकी वो बत्ती जलती है वो बिना तेल के जलती है, जबकि लालटेन में तो हमें तेल डालना पड़ता था। ठंड और बरसात में, और वो जो कीट है वो चाहे ठंड का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो, वो उसकी बाती जलती रहती है। जरा बताओ कौन सा कीट है? वो है जुगनू, ठीक है। उसका नाम है जुगनू। इधर देखिए, ये रहा जुगनू। वो इस तरह से रातों को चमकता है, उड़ता रहता है और चमकता रहता है। अगला है तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बच्चों, तीतर एक पक्षी होता है। वो दिखने का मुर्गी की तरह होता है, लेकिन जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। आगे भी तीतर है, पीछे भी तीतर है। बताओ कितने तीतर हैं? इसका उत्तर है कि 3 तीतर हैं। इधर देखिए, अगर हम ये माने कि ये एक तीतर है, ये दूसरा तीतर है और ये तीसरा तीतर है, तीनों एक साथ कहीं जा रहे हैं, तो इस वाले तीतर के आगे कितने तीतर हैं? 1 2, 2 तीतर हैं। और इस वाले तीतर के पीछे कितने तीतर हैं? 1 2, 2 तीतर हैं। यानी तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर। आगे तीतर पीछे तीतर, और जो ये बीच वाला है, इसके आगे भी एक तीतर है और इसके पीछे भी एक तीतर है। तो जरा गिन के बताओ कितने तीतर हैं? 1 2 3, ठीक है। आपका आंसर होगा 3 तीतर।